नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में हम जिन्हें देवी देवता कहते हैं वो आखिर हैं कौन? क्या देवता और भगवान एक ही हैं या अलग अलग? अच्छा, अगर वो दोनों एक भी हैं तो क्या वाकई में हिंदू देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है? ये कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जो हर सनातन धर्म को मानने वाले के सामने उपस्थित होते रहते हैं और अधिकांश लोग उनके जवाब नहीं जानते। इसी कारण से कभी कभी दूसरे धर्म के लोग वो हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप लगाते हैं और हम सनातनियों को अपमानित भी करते हैं। इसीलिए इन सब भ्रांतियों के जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की, और इतिहास चालू होता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के काल में लोग प्रकृति और उससे जुड़ी हुई शक्तियों की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि प्राकृतिक शक्तियां मानव जीवन और संसार का पालन पोषण और संचालन करती हैं और इसीलिए वे पूज्य भी मानी जाती थी। अब वैदिक काल में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे कोटि शब्द जो संस्कृत से लिया गया है उसके दो मतलब होते हैं। एक कोटि का अर्थ होता है करोड़ और दूसरी कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप्स। ठीक, तो इस हिसाब से जब हम बात करते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, इसका मतलब है कि 33 प्रकार हैं देवी देवताओं के। वो संख्या नहीं है कि 33 करोड़ हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में 33 प्रकार के देवी देवता हैं जिन्हें वैदिक रीति रिवाजों के द्वारा मान्यता प्राप्त थी कि भाई ये हमारे देवी देवता हैं। ठीक, अब जो हमारे आख्यानों में मिलते हैं 33 कोटि देवी देवता, वो हैं कौन? उसमें सबसे पहले आते हैं 12 आदित्य, उसके बाद में आते हैं 8 वसु, 11 रुद्र और अंत में 2 अश्विनी कुमार। इस प्रकार से देखें तो 12 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 2 कुल होते हैं 33। इस प्रकार के 33 कोटि या प्रकार के देवी देवता माने गए हैं। अब इनमें पहले जो हैं 8 वसु, उनकी बात कर लेते हैं। ये 8 वसु जो हैं ये संसार के संरचनात्मक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं पंच महाभूत। कौन से पंच महाभूत? जिनसे पूरा ये संसार, पूरी सृष्टि बनी है। इसके अलावा हम और आप सारे लोग उन्हीं पंच महाभूतों से बने गए हैं जिन्हें पंच तत्व भी कहा जाता है। कौन से पंच तत्व? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इस प्रकार के पंच महाभूत हैं या पंच तत्व हैं जिनसे पूरा संसार बना है। ये हुए 5। इसके अलावा वसुओं में आते हैं सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये इस प्रकार से कुल 8 वसु हो गए। कई कई जगहों पर आकाश को दायुस और जल को वरुण के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं आदित्यों पर। आदित्य कहलाते इसलिए हैं क्योंकि वे महर्षि कश्यप और माता अदिति की संतान हैं। इस प्रकार से जैसे हनुमान जी आंजनेय के नाम से जाने जाते हैं या अंजनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। पांडु की संतान होने की वजह से पांडव कहलाते थे और कौन्तेय भी कहलाते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अदिति की संतानों को आदित्य कहा जाता है। तो ये जो 12 प्रकार की हमने बात की आदित्यों की, ये महर्षि कश्यप और माता अदिति की संतानें हैं। इनमें प्रमुख है इंद्र और दूसरे जो सबसे प्रमुख हैं वो है विष्णु।
या बाद में पहले के समय में इंद्र को सबसे प्रमुख माना जाता था कि क्योंकि वो देवी देवताओं के राजा माने गए, और बाद में फिर जब त्रिदेवों की संकल्पना हुई तो विष्णु जो है उनको त्रिदेवों में स्थान मिला, और इस प्रकार से वे सर्वोच्च पूजनीय हो गए। ठीक, अब ये आदित्यों का कार्य क्या है? इनका कार्य है नियमबद्ध संचालन और जीव जंतुओं का पालन पोषण, ये कार्य है आदित्यों का। ठीक, तो 8 वसु हो गए, 12 आदित्य हो गए। अब आते हैं रुद्र पर। कितने हैं? 11 रुद्र। ये प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रकृति और पुरुष के पुनर्मिलन और वैराग्य के भाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार से सृष्टि का जो जीवन का जो चक्र है, जन्म जो दिया गया किनके द्वारा? वसुओं के द्वारा। पालन पोषण किया गया आदित्यों के द्वारा, और तीसरा जो रुद्रों के द्वारा संहार की कल्पना की गई है। इस प्रकार से सृष्टि का चक्र जो है वो पूरा होता है। अब इनके बाद में बचे कौन? अश्विनी कुमार। ये दोनों अश्विनी कुमार विज्ञान की यात्रा और मानव चेतना के विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से हमारे 33 कोटि देवता पूरे होते हैं। 33 कोटि देवी देवता यानी 33 प्रकार। अच्छा, एक भ्रांति यह भी है कि कुछ लोग देवता और भगवान को एक समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वैदिक काल में भगवान जैसा तो कोई शब्द ही अस्तित्व में नहीं था। उसकी जगह ईश्वर, परमात्मा, परम शक्ति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाद के कालखंडों में क्या हुआ कि ईश्वर को प्रकृति के 3 कर्मों के हिसाब से, जो अभी हमने बात की थी, सबसे पहला जन्म, दूसरा पालन पोषण और तीसरा संहार, उस हिसाब से त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव या शिव, उनमें इनका कार्य जो है वो विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, और उन त्रिमूर्ति को या त्रिदेवों को सर्वोच्च स्थान दिया गया, उनको पूजा जाने लग गया, और वे ही भगवान कहलाए। ठीक बात। अब आते हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण और इनके जैसे जो बाद के ग्रंथ हैं, वो सारे बाद में अस्तित्व में आए। सबसे पहले तो ऋग्वेद ही था, उसके बाद में दूसरे वेद आए, और बाद में ये सारे पुराण वगैरह आते रहे। तो उसमें भी त्रिदेवों को सर्वोच्च माना गया है, उनको भगवान कहा गया है। अब कई कई जगहों पे यहाँ पे भी भेद है। अब जैसे शिव पुराण है, वहां पर शिव पुराण में भगवान शिव को ब्रह्मा और विष्णु का जनक माना गया है। उसी तरह विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और उनसे ब्रह्मा और शिव दोनों का प्राकट्य हुआ ऐसा माना जाता है। वहीं पे शाक्त परंपरा में ऐसा माना जाता है कि देवी शक्ति, उनसे ये त्रिदेव प्रकट हुए। अब इसके बाद के जितने भी इनके त्रिदेवों के जो परिवार थे, त्रिदेवों स्वयं को और उनके परिवारों को भगवान माना जाता है। बाकी सारे जो हैं वो देवी देवता हैं, लेकिन भगवान नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में और जो ईश्वर की संकल्पना ऋग्वेद में की गई है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। उसके लिए धन्यवाद। इति शुभम।